जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-2026 देने वाले हैं और आपके विद्यालय में अभी भी सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर नहीं हुआ है, तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर है जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। तो जिन बच्चों का अभी भी पेपर नहीं हुआ है, ये वीडियो उनके लिए है और उन सभी बच्चों के लिए है जो 2026 में वार्षिक परीक्षा भी देने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा परीक्षा में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन आपको करना होगा, जैसे कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा। पेपर का खंड आ जो होगा उसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर ओएमआर सीट में आपको भरना होगा। 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे खंड आ में। खंड बा 50 अंकों का होगा। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न होंगे। इसमें विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र आपको मिलेगा भरने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ेंगे, इन निर्देशों का पालन आप करिएगा। चलिए ध्यान दें, खंड आ के 20 बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और इस तरह से कुल 20 नंबर आपको मिलेंगे खंड आ में। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बताता चलूंगा। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा ने संविधान का मसौदा कब पूरा किया? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1791 ईस्वी में राष्ट्रीय सभा ने संविधान का मसौदा पूरा किया था। क्लियर। चलिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता है? तो सक्रिय नागरिक उस नागरिक को कहा जाता है जिसे वोट देने का अधिकार था। मेरे प्यारे बच्चों, वह जिसे वोट देने का अधिकार था सक्रिय नागरिक कहलाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर गा वाला विकल्प ही सही होगा, मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न संख्या 4 है, चीन भारत से क्षेत्रफल में कितना बड़ा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चीन भारत से क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान नंबर 1 पर कौन है? विश्व में सबसे नंबर 1 पर है चीन और ये भारत से क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर विकल्प पहला है बांग्लादेश और म्यांमार, दूसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीसरा विकल्प है श्रीलंका और पाकिस्तान, चौथा है मालदीव और श्रीलंका। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग ध्यान देंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका। ये हैं क्या? ये हैं, प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों? भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 7 है, फ्रांसीसी समाजवादी था, तो इनमें से फ्रांसीसी समाजवादी कौन था? यहाँ पर गा वाला विकल्प सही होगा, लुईस ब्लॉक फ्रांसीसी समाजवादी था। प्रश्न संख्या 8 है, ग्रीन्स किन्हें कहा जाता था? तो ग्रीन्स किन्हें कहा जाता था? समाजवादी क्रांतिकारी को ग्रीन्स कहा जाता था। पहला ही ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 है, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है? उनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी होती है, महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है या उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। वैसे तो वर्तमान युग है और वर्तमान युग में यानी आज के समय में इन बातों को
कहीं न कहीं गलत साबित किया जा सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में या कहीं-कहीं ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर महिलाओं के कौशल में और उनकी शिक्षा में कमी देखने को मिली है, या महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर भी समझा जाता है। हालांकि मेरा कहना ये गलत होगा या सही, ये आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन जो विकल्प हैं यहाँ पर, इन विकल्पों के आधार पर उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। वैसे ऐसा अब हर जगह नहीं रहा है, ये भी ध्यान देना आप लोग, ऐसा हर जगह नहीं रहा है। अब परिस्थितियां बदल रही हैं, महिलाएं काफी ज्यादा विकास कर रही हैं, देश की उन्नति कर रही हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक श्रम अवशोषण क्षेत्र कौन सा है? तो यहां पर ध्यान देना, ये है कृषि। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने, इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? यानी डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने आविष्कार किया था किसका? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गिलोटिन का। यहां पर क्या भरा जाएगा? गिलोटिन भरा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला विकल्प, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का स्थान क्या है? मैंने आपको अभी बताया था इसी वीडियो में कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का स्थान है पहला स्थान। यहां पर पहला ही हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 14 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7 बड़े देशों में किस स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7 बड़े देशों में कौन सा स्थान है? यहाँ पर राइट आंसर होगा 7वें स्थान पर है हमारा भारत। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल पड़ा था चीन में। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आजादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक कौन बना हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आजादी के समय जिम्बाब्वे का शासक बना हुआ था रॉबर्ट मुगाबे। पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया? तो भारत के संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। और प्रश्न संख्या 18 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ होता है यह विधायिका अथवा कार्यपालिका के नियंत्रणाधीन है। दूसरा है, न्यायाधीश सरकार के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता। और तीसरा है, न्यायाधीश सत्ताधारी दल की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 है, बेरोजगारी के रूप में शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निर्धनों से भी निर्धन कौन है? तो निर्धनों से भी निर्धन होता है, यहाँ पर राइट आंसर बच्चियां हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप खंड बा। अब इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न हैं जिनका उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखना है आपको। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। चलिए ध्यान दें, इस तरह के प्रश्न आएंगे। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है। अथवा में प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ, यानी किसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 2 है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, और क्यों?
अथवा में प्रश्न है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? और यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, बोल्शेविक और मेंशेविक दल के मध्य क्या बुनियादी अंतर था? अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 4 है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदानों में अंतर कीजिए। प्रश्न संख्या 4 का अथवा है, भारत में अंतरजातीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। इसके बाद वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा। चलिए ध्यान दें, ये प्रश्न तैयार कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? प्रश्न संख्या 6 है, मसाई समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छिन गए? कारण बताइए। अथवा में प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? अथवा संसद तथा इसके दोनों सदनों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, नाम भी लिखना है। 5 नंबर यहाँ मिलेंगे और 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। 2 आएंगे प्रश्न मानचित्र से संबंधित। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों के पास जिनके पास सामाजिक विज्ञान विषय है। और यदि आपका पेपर नहीं हुआ है तब तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जय हिंद।